वेलकम स्टूडेंट्स, मैं अरशाद अहमद और आज हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स का यूनिट थर्ड पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और आज की जो एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज 3.1। इसका जो हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का वो क्या है कि एक क्लास में जो है क्लास 10th में जो है गर्ल्स और बॉयज जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं मैथमेटिक्स क्विज में, और जो नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो बॉयज से 4 जो है वो मोर है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, इन क्लास 10 स्टूडेंट्स take part in math quiz. Number of girls are 4 more than number of boys. अब जो है हमें क्या बनाना है, पहले तो लीनियर इक्वेशन बनानी है और उसको हमने ग्राफिकली सॉल्व करना है। जो हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड फाइंड द सॉल्यूशन बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड या ग्राफिकली। तो सबसे पहले हम क्या करें, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। हम लेट करेंगे, लेट सॉल्यूशन जो निकालेंगे, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी x एंड बॉयज बी y रेस्पेक्टिवली। हमें देखना है कि हमें निकालना क्या है, निकालना हमें है नंबर ऑफ जो है बॉयज और गर्ल्स कितनी है। तो हमें क्वेश्चन में दिया है क्लास 10 के 10 स्टूडेंट्स जो है वो मैथ क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं और जो नंबर ऑफ बॉयज हैं वो गर्ल्स से कितने कम है, 4। या हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो बॉयज से 4 एक्स्ट्रा हैं। तो हमने क्या किया, हमने सपोज किया लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी x और द नंबर ऑफ बॉयज जो है वो हमने रखे y रिस्पेक्टिवली। और हमें जो है जो कंडीशन फर्स्ट है, कंडीशन फर्स्ट में हमें पता है कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स इक्वल्स टू 10। इसका मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज मिलाकर कितने हैं, 10। नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज दोनों को मिलाकर अगर दोनों को ऐड करें कितना है, 10। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितना लिया हमने, वो लिया है x और प्लस नंबर ऑफ बॉयज वो है y इक्वल्स टू 10। ये हमारी जो है फर्स्ट इक्वेशन बनी। हमारी जो इक्वेशन बनी है, अगर हम नंबर ऑफ गर्ल्स की जगह क्या पुट करते हैं, x, नंबर ऑफ बॉयज की जगह हम y पुट करते हैं, तो हमारे पास जो इक्वेशन आती है x प्लस y जो है हमारी फर्स्ट, x प्लस y इक्वल्स टू 10। या जो है हमारे पास ये इक्वेशन बनी है, ये पहली इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन जो है हम इसको कंसीडर करते हैं। इसके बाद जो है हमारी नेक्स्ट इक्वेशन जो बनेगी वो क्या है, सेकंड कंडीशन को देखेंगे। कंडीशन सेकंड क्या है, हम सेकंड कंडीशन को देखना है हमने। सेकंड कंडीशन जो हमारे पास थी वो क्या था, नंबर ऑफ जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से कितने एक्स्ट्रा है या ज्यादा है, नंबर ऑफ गर्ल्स। कंडीशन सेकंड जो हमारे पास क्या है,
नंबर ऑफ गर्ल्स 4 more than the number of boys, 4 more than boys, number of boys। तो गर्ल्स कितनी हमने रखी है, गर्ल्स का हमने क्या लेट किया, x 4 more than, more का मतलब एड, then the number of boys प्लस y, या हम इसको ऐसे वापस कर सकते हैं x इक्वल टू y प्लस 4, और ये हमारे पास जो है वो सेकंड कंडीशन या सेकंड जो है इक्वेशन जो है हमारे पास आ गई। अब हमने क्या करना है, हमने दोनों इक्वेशंस को जो है वो ग्राफिकली जो है अब सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशंस निकालने हैं दोनों इक्वेशंस के। पहली इक्वेशन क्या है, देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ, तो पहली इक्वेशन हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, या अगर हम इसको आगे करें तो x किसके बराबर आएगा, 10 माइनस वाई। अगर सॉल्यूशन निकाले आप इसके तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या आएंगे, x और y। अगर हम जो है इस पे 5 पुट कर लेते हैं, या अगर हमने यहां पर जो है x पुट किया कितना, या y पुट किया 0, x आएगा 10, और अगर हमने इसको हम ऐसे भी लिखते थे, और y इक्वल टू 10 माइनस x ऐसे भी लिख सकते थे, और अगर हमने x को 0 किया तो y 10 आएगा, और दूसरी कंडीशन में अगर हमने y को 5 रखा x भी 5 आएगा। ये हमारे पास एक इक्वेशन के सॉल्यूशंस आ गए। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट इक्वेशन, जो ये इक्वेशन है, अब सॉल्यूशंस ऑफ x इक्वल टू y प्लस 4, इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे, अगर इसके सॉल्यूशंस हम निकालें तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या आते हैं, आप यहां पर y की वैल्यू पुट कर सकते हैं, x और y। तो x की y की वैल्यू का अगर हम 0 पुट करेंगे तो x 4 आता है, y की वैल्यू अगर आप 2 पुट कर लेते हैं तो ये 6 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर y की वैल्यू आप अगर 1 पुट कर लेते हैं, इसमें पुट करना है तो x जो है वो कितना आएगा, 5। तो ये हमारे पास सॉल्यूशंस आए। अब इनका हमने जो है वो ग्राफ प्लॉट करना है, हमने ग्राफ पे जो है इसका सॉल्यूशंस जो है इसका सॉल्यूशन निकालना है, इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालना है। हमारे पास जो है ग्राफिकली जो है हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। ये हमारे पास x इक्वल टू वाई प्लस 4, और दूसरा जो हमारे पास जो सॉल्यूशन थे x इक्वल टू 10 माइनस वाई, इसके सॉल्यूशन जो है हमारे पास क्या है, इस इक्वेशन के y 0 10 0 10 5 ईच। अब अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, यहां पर कार्टेशियन प्लेन जो है वो ड्रॉ करते हैं, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ये हमारी एक्स एक्सिस, इसको एक्सिस एक्सिस बोलते हैं, और ये वाई एक्सिस, ऑर्डिनेट एक्सिस, ये रीजन। इस तरीके से अगर हम यहां जाएं 1 2, अब जो हमारा पहला जो है देखो यहां पर क्या है, x 10 है, y 0 है, और ये जो है ये पॉइंट हमारे पास वो आएगा यहां पर, इसको हम a रख लेते हैं, और ये b c, और
लाइन ड्रॉ करने के लिए जो है हमें मैक्सिमम जो है मिनिमम 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये हमारे पास ए आया 10 0 ए, और दूसरा हमारे पास जो पॉइंट है वो है 0 x 0 है, y 10 है। ये पॉइंट यहां पर आता है, x जो है 0 और y 10 पॉइंट बी। अब अगर हम इसको ज्वाइन करें, लाइन टेढ़ी हो गई है, आप इसे जब कॉपी पे ड्रॉ करेंगे तो आपको जो है पूरे ज्योमेट्रिकल जो है टूल यूज करने हैं, और फिर जो है आपने लाइन ड्रॉ करनी है। और ये हमारे पास इक्वेशन है x + y = 10। अब जो हमारी नेक्स्ट इक्वेशन है उसके लिए हम जो है जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो क्या आएगा, पहला है x 4 है y 0, x 4 y 0, ये है यहां पर पॉइंट, इसको हम p q और r लेते हैं। तो यहां पर हमारे पास पॉइंट p है x 4 y 0। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है यहां 6, x 6 है, y जो है वो 2 है, x 6 y 2, ये पॉइंट हमारे पास यहां पर आता है। पॉइंट q जो है वो x 6 y 2। और अगर हम इनको ज्वाइन करते हैं इन तो यहां पर ये आपस में अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो ये यहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहां पर अगर हम x से जो है एक लाइन परपेंडिकुलर करेंगे एक्सिस से, वो यहां आ रही है, और y एक्सिस से अगर करेंगे तो अगर वो ऐसे आ रही है और वो इस तरीके से इस डायरेक्शन में 6 0, और ये आ रही है लाइन, और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये होगा सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। यहां पर हमारे पास क्या आ रहा है, x जो है वो कितना आ रहा है 7, और y जो है वो कितना आ रहा है 3, और देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और क्या है सॉल्यूशन 7 और 3, ये सॉल्यूशन है। देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो कितनी है, देखो द नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू 7 एंड नंबर ऑफ बॉयज इक्वल्स टू 3। अगर आप इनको पुट करें, देखो पहली इक्वेशन में दोनों का x प्लस y 10 हो रहा है, और x जो है वो y से 4 जो है वो ग्रेटर है, x जो है y से 4 एक्स्ट्रा है। तो ये हमारे पास जो है सॉल्यूशन है। इसी तरीके से जो बाकी पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के वो आप प्रैक्टिस करेंगे। और अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमने जो है कंपेयर करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को, और उसके बाद हमने बताना है कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट लाइन है। तो कंसिस्टेंट जो है हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया है कि कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस किन्हें कहा जाता है, वो हम फिर से मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन दूंगा। हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है वो क्या है, कंपेयर फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। और हमने क्या बोलना है कि चेक करना है कि वेदर जो है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, एंड चेक whether the equations, linear equations are consistent or inconsistent।
अब कंसिस्टेंट लाइन जो है उन लाइंस को कहते हैं जिनमें क्या होता है, जिनके सॉल्यूशंस जो है वो प्रेजेंट होते हैं, और इनकंसिस्टेंट लाइन जो है उन पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कहते हैं जिनके सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, यहाँ पर हमारे पास जो जनरल इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर हमारे पास तीन कंडीशन अराइज होती है। पहली कंडीशन है a1 अपॉन a2, इसका रेशो करें इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, और यहां पर जो होगा हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होगा। यहां पर लाइंस जो है हमारे पास क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। लाइंस, पेयर ऑफ लाइंस जो है वो क्या करेंगे, लाइंस इंटरसेक्ट, लाइंस हमारे पास इंटरसेक्ट करेंगी। और दूसरा जो होगा हमारे पास वो होगा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब इसमें जो है, इस कंडीशन में जो है ये कंसिस्टेंस होगी, ये कंसिस्टेंट लाइंस हैं, और यहां पर नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशंस, ठीक है, जो है नो सॉल्यूशन होगा, और ये लाइंस जो है पैरेलल होगी, एक दूसरे के पैरेलल होगी, और इनमें जो है कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, और ये लाइंस जो है वो इन कंसिस्टेंस लाइंस है। नेक्स्ट, तीसरी जो हमारे पास कंडीशन आती है वो क्या है, तीसरी कंडीशन जो है हमारे पास वो है a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, और ये लाइंस जो है वो इनमें इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं, और ये लाइंस जो है वो कोइंसाइड करेगी, एक दूसरे को कोइंसाइड करेगी। तो ये हमने क्या करना है कि हमने जो हमारे पास एक जनरल लीनियर इक्वेशंस दी होंगी, और जो लीनियर इक्वेशंस में हमने क्या देखना है, उनके कोएफिशिएंट चेक करने हैं, कोएफिशिएंट जो होंगे उनको जो है उसके बाद हमने रेशियो निकालना है a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। ये रेशियो निकालने के बाद उनको कंपेयर करना है। कंपैरिजन के बाद हमने जो है इन तीन कंडीशंस को अप्लाई करके फिर देखना है कि ये कौन सी जो है कैटेगरी में फॉल करता है, और उसके हिसाब से हमने बताना है कि फिर इसमें जो है यूनिक सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा या इनफिनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन होंगे, और जिसमें सॉल्यूशन प्रेजेंट होगा वो है कंसिस्टेंट लाइंस, और जिनमें सॉल्यूशन प्रेजेंट नहीं होता वो है इनकंसिस्टेंट लाइंस। तो हम बढ़ते हैं पहले पार्ट की तरफ। इसके हमारा पहला पार्ट है यहां पर तो हमारा पहला पार्ट जो है वो क्या है, 5x माइनस 4y प्लस 8। 5x फर्स्ट पार्ट, 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, ये पहली इक्वेशन है। और नेक्स्ट इक्वेशन है 7x प्लस 6y, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। अब यहां पर आपको देखना है कि a1 क्या है। a1 यहां पर देखिए, यहां पर 5, b1 हमारे पास कितना है, b1 हमारे पास होगा यहां पर -4, c1 है प्लस 8, a2 है 7, c जो है b2 जो है वो हमारे पास 6, और c जो है c2 जो है हमारे पास -9। अब इनका हमने कंपैरिजन करना है। तो कंपैरिजन करेंगे तो सबसे पहले वी हैव a1 अपॉन a2 किसके बराबर होगा, 5 अपॉन 7, ये कैंसिल नहीं होते हैं, ये को प्राइम नंबर्स हैं तो एज इट इज रहेंगे। नेक्स्ट b अपॉन b1 अपॉन b2 -4 अपॉन 6, जब इनको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा -2 अपॉन 3, और c1 अपॉन c2 8 अपॉन -9। अब जब कंपेयर करें तो हमारे पास जो है क्या आ रहा है कि इसके सॉल्यूशन जो है वो प्रेजेंट
नहीं है। यहां पर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, ये इक्वल नहीं है। यहां 5 अपॉन 7 है और उस सेकंड टर्म में हमारे पास -2 अपॉन 3 है, तो ये जो है इक्वल नहीं है। तो यहां पर जो है इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन होंगे हमारे पास। और अब जो है हमने इसके जो है, अगर कभी कभी जो है पूछा जाता है कि फर्दर जो है उसके हमने सॉल्यूशंस निकालने हैं, कभी कभी जो है यहीं तक पूछा जाता है कि अगर उनके जो है सॉल्यूशंस प्रेजेंट है, तो सॉल्यूशन प्रेजेंट होने की वजह से अगर हमारे पास वो यहां पर कंडीशन आ रही है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो यहां पर क्या होगा कि यहां पर यूनिक सॉल्यूशन है इसका, इस इक्वेशन का। और यूनिक सॉल्यूशन है तो ये कौन सी लाइंस है, ये कंसिस्टेंट लाइंस हैं हमारे पास। और कंसिस्टेंट लाइन होने की वजह से क्या इनके पास जो है वो दो एक कंडीशन है कंसिस्टेंट की, और एक है यूनिक सॉल्यूशन, एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो हमारे पास जो है वो कैटेगरी जो है वो आ गई। इसी तरीके से बाकी जो है पार्ट्स आप सॉल्व करेंगे, और जो है आप कंडीशन लगाकर हम आपको सिर्फ इतना बताना है कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वहां पर आपको ग्राफिकली भी बताना है कि आपको सॉल्यूशंस निकाल के बताना है कि सॉल्यूशंस जो है वो क्या होंगे, और उनको आपको ग्राफ पे प्लॉट करना है। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है कि कैसे उनको जो है आप सॉल्व करेंगे ग्राफिकली। आप जो है दोनों इक्वेशंस जो है आपको दी है, और दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकालेंगे और उसको ग्राफिकली जो है आप प्लॉट करेंगे। थैंक यू।